आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 7 मई 2008 को हुई थी, जब इसे स्काई गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया था। बाद में 2018 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला और नाम बदलकर स्काई गोल्ड लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी का मुख्य व्यवसाय गोल्ड ज्वेलरी के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से जुड़ा है। यह खास तौर पर 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में काम करती है और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह के डिजाइन्स पेश करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस और बैंगल्स शामिल हैं। कंपनी अपने कई प्रोडक्ट्स में अमेरिकन डायमंड और कलर्ड स्टोन्स का भी इस्तेमाल करती है, जिससे डिजाइन्स और भी आकर्षक बनते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो काफी दिलचस्प हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.84 तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 3.57 से बेहतर है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी घटकर 0.89 हो गया है, जबकि पहले यह 1.34 था। रोस यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.72% है और रो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 28.93% तक पहुंच गया है। ये दोनों आंकड़े न सिर्फ पिछले साल से बेहतर हैं, बल्कि पिछले 5 साल के औसत से भी ऊपर हैं। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भी कमाल की है। सालाना बिक्री में 103% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा 232% से ज्यादा बढ़ा है। पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स केगर 64.6% और प्रॉफिट केगर लगभग 198% रहा है। तिमाही आधार पर भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां बिक्री में 56% और मुनाफे में 105% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईआई की हिस्सेदारी 0.39% से बढ़कर 0.87% हो गई है, जबकि डीआईआई की हिस्सेदारी 7.13% से बढ़कर 9.4% हो गई है। यह संस्थागत निवेशकों के भरोसे का संकेत है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3.82 है, जो थोड़ा महंगा माना जा सकता है। दूसरा, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती और फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है और कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़कर 60 दिनों से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर स्टेक 58% से घटकर 53% हो गया है और पिछले 3 सालों में यह लगभग 20% कम हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या स्काई गोल्ड एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट है या इसमें रिस्क ज्यादा है? एक तरफ कंपनी की ग्रोथ, हाई रो और रोस इसे आकर्षक बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैश फ्लो की कमजोरी और प्रमोटर स्टेक में गिरावट चिंता का विषय है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने एसबीआई रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से जरूर परामर्श करें।